देखो संतों की माया बड़ी अनपायनी है। ये संत जो है सिद्ध होते हैं और सिद्ध शंकर की कृपा के पात्र होते हैं। और शंकर कौन है? शंकर है भाव्यू में सके त्रिपुराजी, जो ना होए वो कर दे, वो शंकर है। जो संभव नहीं है वो कर, अर्थात शंकर। शंकर शंभु, जो किसी की सुनता नहीं है, स्वयंभू है। ऐसा शंकर। कौतुकी पक्के हैं शंकर जी। एक बार एक ब्राह्मणी काशी में निवास करते थे और कोई संतान नहीं। संतान की चिंता में बस शंकर जी का तप किए, और तप किया तो प्रार्थना करते करते वर्षों जब बीते, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। पूछा क्या चाहते हो? बोले संतान नहीं, पुत्र नहीं है कोई। बोले हाँ ठीक है, पुत्र मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त है कुपुत्र की सुपुत्र। यदि कुपुत्र चाहिएगा तो 100 वर्ष की आयु होगी, और सुपुत्र चाहिएगा तो 5 वर्ष जिएगा। बस क्या चाहिए? 5 दिया। ब्राह्मण ने विचार किया, पत्नी से बोली कुपुत्र तो 1 दिन का भी बुरा, वो 100 वर्ष में तो कई बार मार मार के जिंदा करके मारेगा। 5 वर्ष का सुपुत्र ही ले ले, जो प्रसाद में मिल जाए। आपने देखा होगा कुपुत्र पैदा हो जाए तो उन माँ बाप को ऐसे नित्य मारता है। हाथ पैर से ना मारे तो कर्म से मारता है। उत्पात कर दे, जेल में पड़ा है, माँ बाप वकीलों के पास, पुलिस के पास घूम रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है। गांव में उत्पात कर दे तो माँ बाप को पीटने लोग आ जाए। मदिरा पान करके आ जाए तो खुद ही ईंट बजाने लगे अपने माँ बाप, गाली गलौज करो। कुपुत्र का क्या लाभ? सुपुत्र 5 वर्ष का ले लो स्वामी। ब्राह्मण ने भगवान से कहा प्रभु सुपुत्र ही दे दो। अब सुपुत्र देके भगवान कौतुकी हैं, चले गए। 5 वर्ष तक बड़ा आनंदित। जब से बोलना चालू किया वेद मंत्र ही बोले, अपने आचरण से नित्य सुखी करे, इतना प्रसन्न। अब लेकिन जब आयु, एक तो इतना सुख है कि ऐसा पुत्र हमको मिला जो किसी को नहीं मिला, और दुख इस बात का एक एक दिन, एक एक दिवस इसकी आयु का कम हो रहा है। अब संतों के पास पहुंचे, विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करके संतों ने कहा इसको किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो कार्य बने। मैं देखो सिद्ध पर बात कह रहा हूं। सिद्ध संत का आशीर्वाद मिले तो इस बालक का कल्याण हो सकता है। अब समस्या यह है कि सिद्ध संत कहां मिले? तो एक संत बोले कि तुम तो सबको ही आशीर्वाद के लिए प्रणाम करवाओ, उस बालक को सबके लिए प्रणाम करवाओ, कोई ना कोई सिद्ध संत मिल ही जाए। अब ये ब्राह्मण जो ऋषि मरकंड हैं, बालक को लेके काशी से, अब काशी को जो मुख्य रास्ता आता है उस पर कुटिया बनाकर रहने लगे। और बालक को नर नारी निकरे जिते, बाल युवा और वृद्ध, नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध और बाल, गौगज बाज अनेक पशु, सूकर श्वान सृगाल, आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, और पुण्य प्रणाम सबको करे, धर धर महे में माथ। अब जो आ जाता है उसी को प्रणाम करके दंडवत मस्तक धरती में टेक देता है, माथे को धरती में छुआता है। बारंबार 1000 ऋषि मुनि संत आए, सबको प्रणाम, माथा छुआ करके धरती में। माथे की जो खाल, जो स्किन थी वो भी काली पड़ गई धरती में प्रणाम करते करते। प्रभु की लीला देखिए। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, और बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। अब सप्तऋषि आते हैं जब 3 दिन रह गए इसकी आयु के। अब बालक का तो स्वभाव ही था प्रणाम करने का। ज्यों ही सप्तऋषियों को देखा, मुनि मंडल को महिमे परके, द्विज बालक दंड प्रणाम किया।
मुनि मंडली को महे महे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव मुनियों ने आशीर्वाद दिया। आज सप्तऋषि आए हैं और आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। सप्तऋषियों के आशीर्वाद देते ही बालक के पिता मरकंड बोले, कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे सत्य आपके वचन कहे। जो आपने बोल दिए वचन कैसे सत्य होंगे? कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे सत्य आपके वचन कहे। और इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। आयु में 3 दिन शेष है, अब चिरंजीवी दे दिया है, कैसे होंगे सत्य वचन आपके? इतना सुनते ही सप्तऋषि चौके। अरे ये कैसे? बोले किसी देवता के वरदान में 5 ही वर्ष को मिला था, 3 ही दिन 5 वर्ष में बचे हैं, आपने तो चिरंजीवी बनाया, कैसे होगा? अब बोले किस देवता का है? फंस गए सप्तऋषि, तो किस देवता का है? मरकंड ऋषि बोले हम नाम नहीं बताएंगे, आप उससे जाकर झगड़ा करोगे, बस इतना समझो कि अब कैसे सिद्ध करोगे आप जानो। सप्तऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया, बोले मरकंड ऋषि से इस बालक को हमें दे दो। पिता बोला 3 दिन रहता पास, 3 दिन पहले ही ले जाओ, कोई आपत्ति? पिता ने बालक प्रदान कीनो करके कठिन जिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन जिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि ने साथ लगाया बालक, और बालक को ब्रह्मलोक को ले गए। अब देवताओं में फूट पड़ी है, भाग रहे हैं, लेके चलो कहीं। सप्तऋषि ले गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी वहां आनंदित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी को सप्तऋषियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब बालक की बारी आई है, और साष्टांग बालक को तो आदत थी मस्तक को धरती में प्रणाम टेक करके प्रणाम करने की। आप कैसे डालते हो क्या ऐसी आदत? आज का बालक तो प्रणाम की छोड़ो, मुंह न करे, संतों को देख के डरे। अब संतों की उपाधि हमने ऐसी दे दी है महाराज, संतों को प्रणाम तो दूर। अभी तो मैया कहती है रात को बच्चा सोता नहीं है तो सो जा, और नहीं बाबा आ जाएगा थैला में डाल ले जाएगा। अब वो बालक बाबा को प्रणाम करेगा क्या? बाबा जी आके झोली में डाल ले जाएगा, नहीं चुपचाप सो जा। ऐसा संस्कार दे रहे हैं, डराती हो कि नहीं? अब देखो झूठ तो बोलना नहीं, बताओ जल्दी, डराती हो ऐसे बच्चे को? बाबा आ जाएगा, नहीं सो जा। अब बताओ बाबा को प्रणाम करेगा, और नहीं प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा? संस्कार डालो, संतों की शरण में पहुंचाओ, और उनको बताओ कि इनको प्रणाम करते हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, साक्षात सिद्धगण शंकर जी के उपासक हैं, और शंकर जी भावी उमट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी को बालक ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने भी, ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया चिरजीवी भव पुत्र, चिरजीवी भव। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, देखो अपनी बला टली, अपनी बला टली, देखो अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब सप्तऋषि वहां हंसने लगे। अब ब्रह्मा जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, आशीर्वाद देते ही हंसे क्यों? सप्तऋषियों ने सारी घटना सुना दी। ब्रह्मा जी बोले तो हमको क्यों फंसाया? अकेले फंसे रहते, बोले हम भी पहले फंस गए थे। पूरा संसार कहता ये बालक जीवित न रहता तो कि सप्तऋषियों का वचन और आशीर्वाद झूठा। अब हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि झूठे कब? पहले ब्रह्मा झूठे, फिर सप्तऋषि झूठे।
जब ब्रह्मा को भी साथ ले लेंगे तभी तो कुछ होएगा। अच्छा, जब कुछ ऐसा होना हो, कुछ अहित होना हो, तो कहीं ना कहीं देवता की शरण में पहुंच जाए, साथ ले ले, देवता का चिंतन साथ ले ले, स्वरूप साथ ले ले, स्तोत्र आरती कीर्तन साथ ले ले, तो वो अहित टल जाता है। अर्थ सीधा सीधा इस कथा का यूं है। ब्रह्मा जी बोले अब क्या करें, कुछ बताओ। सप्तऋषि बोले आप ही जानो क्या करना है। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो बस एक ही बात पता चल रही है, जो ना हो सके उसे सब करने में शंकर सक्षम है। भावी उमेट सके त्रिपुरारी, जो तप करें कुमार तुम्हारी। नारद जी ऐसा कह के आए थे हिमाचल से, वहां भाई तुम्हारी पुत्री का दरिद्र योग जो पति का है वो ऐसे नष्ट हो, तप करे शंकर जी का। यहां भी ब्रह्मा जी ऐसा ही कहते हैं, सब भावी को मिटने वाले शंकर। शंभु सहज समर्थ भगवाना, शंकर जी सब विधि सहज और संभव कर देते हैं सब प्रकार से। भोले बाबा के पास पहुंच गए। शीस गंग अरुधंग, शीस क्या देखते हैं वहां जाकर, शंकर भगवान विराजमान है। शीस गंग अरुधंग पार्वती, ये शीस गंग अरुधंग, सदा विराजत कैलासी, शीस गंग अरुधंग पार्वती, शीस गंग अरुधंग। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, भरत ध्यान सुर सुख राशि, शीस भंग अरुधंग शीतल मंद सुगंध पवन, वह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सत्वर, रात रागिनी मधुरासी, रात रागिनी मधुरासी। ओ यक्ष रक्ष रब जहां डोलत, बोलत है मन देवासी, बोलत है। और क्या, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है जासी, शीस गंग अरुधंग पार्वती, शीस गंग अरुधंग पार्वती, शीस अरुधंग पार्वती। ऐसे शंकर हैं, जटा में से गंगा, ऐसा दर्शन किया, पास त्रिशूल रहता है। नंदीश्वर वहीं पास में स्तुति करते रहते हैं, माँ पार्वती विराजमान रहती है। कल्पद्रुम अरे पार जात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी, लाग रहे हैं रक्षासी, नित्य छहों ऋतु रहते सुशोभित, सेवा सदा प्रकृति दासी, सेवा सदा प्रकृति दासी, सेवा सदा प्रकृति दासी। और क्या है, ऋषि मुनि देव धनुज निज सेवत, नित्य ऋषि मुनि देवता राक्षस जिनकी सेवा में रहते हैं, नित्य दुखी नित्य सुखी देव देवत, गान करत श्रुति गुण राशि, गान करत राशि, और ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, कछु शिव हमको फरमासी, कछु शिव हमको
सन्यासी। उसके बाद क्या है? रिद्धि सिद्धि दाता के शंकर, रिद्धि सिद्धि दाता के शंकर, सत चित आनंद राशि, शीश गंग पार्वती। और क्या है? जिनके सुमिरन ही कट जाती कठिन काल की यम फांसी, कठिन कार्य की यम फांसी, कठिन कार्य की यम फांसी। शीश गंग पार्वती, शीश गंग। वहां जाकर के भगवान शिव का ऐसा सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ, सब पहुंचे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितम वाम भागम नारायणम प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, और सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया। और जब बालक की बारी आई तो चरण परे लकुटी की नाई, लंबे पड़ गए पैरों में। भगवान शिव के ये छोटा बालक लंबा लेट गया, चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा जैसे नाम से हैं ऐसे ही काम से हैं। भोले बाबा ने पहले कर देते हैं, बाद में विचार करते हैं। भस्मासुर को ही देखो कैसा, जिसपे हाथ रख दोगे उसी को फूंक दोगे। सब दे दिया, बताओ कुछ भी मांग लो। शिव ध्यान, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो, चिरंजीव खुश रहो, चिरंजीव खुश रहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुख रहो, चिरजीव सुख रहो। चिरंजीव खुश रहो, चिरंजीव खुश रहो। जो पसीने छाए हुए थे ब्रह्मा जी और सप्त ऋषियों के मुख पर, मन ही मन मुस्कुराने लगे। शंकर जी बोले क्या हुआ? सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी ने सारी घटना कह सुनाई। ये बालक की आयु में 3 दिन थे, 1 दिन तो हमारे पास रह लिया, अब 2 ही दिन बचे हैं। आज का दिन बीता जा रहा है, ये कहीं रह जाएगा, क्या करना है? और आपने कह दिया। चिरंजीवी बोले हमको फंसाए। सप्त ऋषि बोले हम फंसे थे, हमने ब्रह्मा जी को फंसा दिया, ब्रह्मा फंसे तो आपको फंसा दिया। बोले ये बालक कौन है? बोले ये काशी के ब्राह्मण अमरकंड का पुत्र है। अरे बोले ये तो हमारे ही वरदान है, ये तो हमारे ही वरदान दिया हुआ है। हाँ 5 वर्ष की आयु थी। अच्छा ये यहाँ तक पहुँच गया, ये कैसे पहुँचा? ये कैसे पहुँचा? संत जो कर दे वही थोड़ा। बोले संत कृपा से पहुँचा है। शंकर जी ने कहा ये संत कृपा से यहाँ आया, अब इसको ऐसा करो, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारे पास छोड़ दो। अपने पास रख करके उस बच्चे को कहा तो मैं शिवलिंग पर, एक शिवलिंग के रूप में अपना स्वरूप बना दिया। कहा इस शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में एक एक विल्व पत्र का दल चढ़ाते रहो, और बस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहो, और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। मंत्र भगवान भी जो कुछ कह दें वो ही कम। विल्व पत्र का मंत्र अलग होता है। काशीवास निवास नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक विल्वम शिवार्पणम दर्शनम विल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। लेकिन नहीं, केवल ओम नमः शिवाय करके बिल्व पत्र का दल चढ़ाते रहो, इतना ही कहा। अर्थ ये है काशीवास निवास करने से, काल भैरव पूजनम, काल भैरव का नित्य पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, कोटि कन्याओं का विवाह और दान करने से, एक बिल्वम शिवार्पण, शिव पर एक बिल्व पत्र चढ़ा दिया, इतना फल प्राप्त हो जाता है। दर्शनम बिल्व पत्रस्य, बिल्व पत्र का स्पर्श, जो दर्शन कर लिया और स्पर्श कर लिया, दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम, ये दोनों क्या करते हैं? दर्शन और स्पर्श पापनाशनम।
अघोर पाप संहारम, एक बिल्वम शिवार्पणम। अघोर से भी घोर से भी घोर से भी घोर पाप को नष्ट करने में अकेला बिल्व पत्र भगवान शिव पर कर दे विधिवत। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीन दल त्रिगुणाकार हो गए। त्रिनेत्र भगवान शिव के हैं, तीन रूपों तीन नेत्रों के समान वो त्रिदल होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम, तीन आयुध भगवान शिव के हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, तीन जन्म के पापों को संहार कर देता है एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व शिव पर अर्पित करना। जब एक बिल्व पत्र से इतना हो सकता है तो इस बालक के तो इतने अपराध भी नहीं होंगे। लगातार कर रहा है ओम नमः शिवाय, बिल्व पत्र चढ़ा रहा है, ओम नमः शिवाय, बिल्व पत्र चढ़ा रहा है। अब 3 दिन भी बीत गए, वो भगवान की शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाए जा रहा है। 3 दिन पूरे हुए, यमराज यमपाश लेकर के प्रकट हुए। जब यमराज प्रकट हुए तो यमफांस को बालक के गले में डाला और झटका मार के जैसे खींच रहे थे तो बालक ने पीड़ा दर्द के मारे शिवलिंग को अपनी आगोश में ले लिया। शिवलिंग से वो बालक लिपट गया और चिल्लाया, शंभो मुझे बचाओ, ये कैसी पीड़ा मुझे खींच रही है। बालक की करुण पुकार सुन करके शिवलिंग से भगवान शिव त्रिशूल लेकर के बाहर निकले और यमराज पर टूट पड़ी। हाथ जोड़कर यमराज खड़ा हो गया, प्रभु ये तो आपके विभाग की बात है, मुझे क्यों मारते हुए? तो आपने ही नियम बनाया जिसकी जितनी आयु है, तुमने ही तो आज्ञा दे रखी है, फिर क्यों आप मुझ पर टूट कर पड़ रहे हो? ये तो संघारक विवाह आपका ही है। शंकर जी बोले क्यों? डिपार्टमेंट में गड़बड़ी थोड़ी है हमारे में, ठीक है। यमराज ने कहा प्रभु मैं आपने इसे 5 वर्ष की आयु प्रदान की थी, आज पूरी हो गई। शंकर जी बोले इसको उम्र तुमने दी थी कि हमने? यमराज बोले महाराज दी तो आपने ही थी। बोले इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए 5 वर्ष या हमारे हिसाब से? अब यमराज ने कहा सरकार का हिसाब सुनना चाहता हूं। 5 वर्ष आप 5 वर्ष हैं, उसका हिसाब अलग अलग कैसे हो सकता है? क्रमशः कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, एक युग से एक बड़े हैं ये चारों। जब एक बार बीत जाए तो एक चतुर्युगी, और ऐसी कई चतुर्युग 72 चतुर्युग का एक मनवंतर। मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी, एक कल्प बना। 71 चतुर्युगी का मनवंतर था और कल्प है 1000 चतुर्युगी का। और ब्रह्मा की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, एक ब्रह्मा की आयु में अनेक कल्प बीतते हैं, और 10 ब्रह्मा बीते बने जब शंकर को दिन एक। ऐसे भी 10 ब्रह्मा जब बन बिगड़ जाते हैं जब शंकर जी का एक दिन रात्र होता है। और ऐसे दिन के मास किन, ऐसे दिन के मास गिन और मास हम के पुन वर्ष। अब बनाओ मास और वर्ष उस हिसाब से जो हम कह रहे हैं। ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। अब बताओ कितना हमारा ही हो गया बालक। फिर तो कल्प कल्पांतर युगी चतुर्युगी छोटी चीजें 10 ब्रह्मा बीते बने जब शंकर का दिन एक, और फिर शंकर जी के फिर उन मास दिन के मास बनाओ मास के पुन वर्ष। और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। अब यमराज बोला प्रभु आप की माया आप ही जानो। जब 10 ब्रह्मा बन बिगड़ रहे हैं तो यमराज तो करोड़ों बन बिगड़ जाएंगे, मेरा तो हिसाब ही खत्म हो गया, मैं चला। प्रणाम करके यमराज चला गया। वही बालक मरकंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय रूप से अमरत्व को प्राप्त हुआ। 7 चिरंजीव 7 चिरंजीवियों में मार्कंडेय जी हैं, आज ही अमर हैं।